हेलो बच्चों, आज मैं आपको कठपुतली के माध्यम से कहानी सुनाऊंगी। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो है अक्लमंद राम और श्याम की कहानी। कठपुतली का इस्तेमाल करने के लिए मैंने आज गुब्बारों का यूज़ किया है। तो मैंने एक तरफ राम बनाया है, दूसरी तरफ श्याम बनाया है, क्योंकि राम और श्याम की ही ये कहानी है। तो शुरू करते हैं। दोनों राम और श्याम दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, दोस्त है ना, दोनों बड़े अच्छे। तो दोनों खुद को बड़ा ही ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, लेकिन जो राम है वो हमेशा श्याम को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। एक दिन दोनों बगीचे में घूम रहे थे। जब दोनों बगीचे में घूम रहे थे तो राम ने सोचा कि आज मैं श्याम को फिर से बेवकूफ बनाऊं। तो इसलिए उसने एक तरकीब सोची और उसने श्याम को बोला कि चलो आज बगीचे में हम दोनों दौड़ लगाते हैं। दौड़ में जो जीतेगा वो सबसे अक्लमंद होगा। तो श्याम ने कहा, हाँ ठीक है, हम दोनों लगाते हैं दौड़। तो इस तरह से फिर राम ने कहा, जो सबसे पहले आम के पेड़ को छूकर इस लाइन में वापस आएगा वो सबसे बड़ा अक्लमंद कहलाएगा। तो वैसे ही श्याम ने कहा, चलो ठीक है। तो फिर दौड़ शुरू होती है। दौड़ शुरू होने के बाद जब श्याम आम के पेड़ को छूकर वापस आता है तो वो देखता है कि राम तो पहले से ही लाइन में खड़ा है और वो मुस्कुरा रहा है। तो श्याम जब आता है तो राम कहता है कि देखो, मैं तो जीत गया और तुम हार गए। तो श्याम कहता है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तो राम ने कहा, मूर्ख, मैंने कहा था कि आम का पेड़ छू कर आना है, लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि कौन सा आम का पेड़ छू कर आना है। और तुम सबसे दूर वाला आम का पेड़ छू कर आए, जबकि मैं सबसे नजदीक आम का पेड़ छूकर वापस आ गया। तो श्याम ये सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और उसके बाद राम उसको देखकर हंसने लगा। इस तरह से राम ने क्या किया? श्याम का मजाक उड़ाया। उसी तरह एक दिन दोनों क्या कर रहे थे? एक दिन दोनों मेले में गए। मेले में जब दोनों गए तो श्याम ने सोचा कि आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इसलिए श्याम ने मंदिर के पास जाकर राम को कहा कि चलो हम मंदिर जाकर आते हैं। तो राम ने कहा, हाँ हम जरूर जाएंगे मंदिर। पर उससे पहले श्याम ने एक तरकीब सोची। पर राम उससे पहले ही बोला कि एक काम करो, जब हम मंदिर जा ही रहे हैं तो एक और खेल खेलते हैं। तो श्याम ने बोला, वो क्या खेल है? तो राम ने कहा कि एक काम करो, तुम मुफ्त का दही लेकर आओ। तो श्याम कहता है कि मैं मुफ्त का दही कहाँ से लाऊं? तो राम फिर से हंसता है और बोलता है, अरे यही तो बात है, जो मुफ्त का दही लेकर आएगा वो सबसे ज्यादा अक्लमंद कहलाएगा। तो श्याम सोचता है कि आज ये मैं इसे बेवकूफ बनाना चाहता था, लेकिन ये मुझे आज फिर से बेवकूफ बना रहा है। तो इसलिए
वो श्याम बोलता है कि ठीक है, मैं दही लेकर आता हूँ। कुछ देर के बाद श्याम जो है वो दही लेकर आता है। कटोरी में दही लेकर जब वो आता है तो राम कहता है कि तुम दही लेकर आए श्याम। तो श्याम बोलता है, अरे दही क्या, मैं दही तो मंदिर में जाकर भगवान को खिला भी आया। तो वो राम सोच में पड़ जाता है। राम बोलता है कि तुमने दही कैसे खिला दिया जबकि कटोरा तो खाली है। तो श्याम बोलता है, उसी तरह जिस तरह तुमने कहा कि मुफ्त की दही लेकर आओ तो तुम्हें अक्लमंद मानूं, उसी तरह से मैंने भगवान को अनदेखी दही खिला दी है। अब तुम भी जरा चख के दिखाओ तो तुम्हें मैं अक्लमंद मानूं। इस तरह से राम को अपनी की हुई बात पर बहुत लज्जा आती है। तो इस तरह से श्याम ने भी राम को बेवकूफ बना दिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे दूसरे को दुख पहुंचे। तो इसकी शिक्षा क्या है इस कहानी की? कि जैसे को तैसा, जैसे राम ने किया श्याम के साथ, उसी तरह श्याम ने भी राम को बेवकूफ बनाया।